गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास के 8 चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें टेबल याद करनी होगी। तो बच्चों देखो, ये होती है हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं और ये होती है इनकी वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। देखो देखो बच्चों, जिस तरह साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। तो बच्चों इन्हें याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो साइन को याद कर लो, साइन का उल्टा कितना होता है कोसिकेंट, तो सारी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी तो वो किसकी होंगी कोसिकेंट की। कोस को याद कर लो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सिकेंट। टेन को याद कर लो उसका उल्टा कोट, यानी कि पहली 3 अच्छे से याद कर लो तो बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन किस तरह आता है अपना, जिस तरह दे दिया साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी 1/2। ये तो होगी एंगल में, डिग्री में होगी हमारी। लेकिन अगर रेडियन में पूछे साइन π/2, साइन π/2 कितना हो गया 1/2। इस तरह अगर पूछ ले कोस 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2। और अगर रेडियन में पूछ ले कोस π/4 भी कितना हो जाएगा 1/√2। तो बच्चों इस तरह ये टेबल अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों इसे अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इवेलुएट द फॉलोइंग। तो हमें इसे सोल्व करना। तो बच्चों देखो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2। कोस 30 भी कितना होता है हमारा √3/2 प्लस साइन 30 होता है हमारा 1/2। कोस 60 भी होता है हमारा 1/2। तो बच्चों देखो, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो बच्चों √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3/4 प्लस में 1/4। हमारा एलसीएम आ गया 4। तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आ गया हमारा 3। 4 से 4 कैंसिल, ऊपर आ गया हमारा 1। तो 4/4 तो कितना आ गया हमारा 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसे इस तरह लिख लीजिए 10 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कोस 30 का ये स्क्वायर है, माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। तो बच्चों देखो 2 इंटू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी √3/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और जब हम 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 2 प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3/2 एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। आई बात समझे बच्चों। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, कोस 45। तो बच्चों कोस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये होती है हमारी 1/√2 अपॉन में सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री होता है हमारा 2 अपॉन में √3, कितना होता है 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 कितना होता है ये होता है हमारा 2। हाई बात समझ बच्चों। तो देखो 1/√2, तो नीचे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 2 प्लस में, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1। तो 1 इंटू √3 इंटू 2, तो कितना आ गया 2√3। हाई बात समझ बच्चों। तो देखो ये हो गया हमारा 1/√2, कितना हो गया 1/√2, इसे ऊपर ले जाइए तो ये पलट के हो जाएगा हमारा √3 अपॉन में 2 + 2√3
तो बच्चों देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया हमारा √3, नीचे कितना आ गया √2 इंटू 2 प्लस 2√3। आई बात समझ बच्चों? तो देखो इनमें से कितना कॉमन आ गया, तो देखो इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बच गया, इसमें 1 प्लस में √3, ये इसे लिख दीजिए √3 प्लस 1। तो बच्चों अब हम इसे आगे किस तरह सोल्व करें, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये √3 प्लस 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1। तो देखो ऊपर तो दोनों मल्टीप्लाई, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा √3 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन में, ये हो गया हमारा 2√2। अब देखो बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि a हो गया b हो गया, सेम है, a प्लस बी a माइनस बी, कितना हो जाएगा a² माइनस b², तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। तो बच्चों देखो √3 इंटू में √3 माइनस 1 2√2। तो अब देखो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया इतना। अब बच्चों देखो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस में √3 अपॉन में 2√2 इंटू कितना आ गया हमारा 3 माइनस 1 2। तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3 माइनस में √3 अपॉन में 2 2 जा 4√3, ये होगा हमारा सोल्व बच्चों। लेकिन अगर आपको अपनी बुक का आंसर मिलाना है तो उसमें आंसर इससे आगे दिया हुआ है, आगे किस तरह सोल्व करें, अगर आंसर मिलाना है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 से नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों देखो, तो √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 3 के साथ √2 मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 माइनस में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √3 √6 अपॉन में देखो 4 इंटू √2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया हमारा 2, तो ये आ गया हमारा 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो बच्चों ये होगा हमारा थर्ड पार्ट इसका। अगर कुछ समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो देखो करो शुरू। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 1, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 कितना होता है 2/√3 अपॉन में सिकेंट 30 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2, cot 45 1। तो बच्चों देखो ऊपर हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू √3, क्योंकि इसके नीचे 2 है इसके नीचे √3 है, तो एक साथ हमारा एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू √3। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू √3 प्लस में 1 की सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4 अपॉन में नीचे भी एलसीएम कितना आ गया हमारा 2 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा कितना आ गया हमारा 4, 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया √3 और 1 के साथ सीधी मल्टीप्लाई 2√3। तो बच्चों देखो 2√3 से 2√3 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर देखो √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो बच्चों √3 प्लस 2√3 कितना हो गया हमारा 3√3, क्योंकि देखो ये 2 बार है ये 1 बार है, तो कितना आ गया ये एक साथ 3√3 और माइनस 4 अपॉन √3 और 2√3 3√3 और प्लस 4, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 3√3 प्लस 4। तो अब कैसे सोल्व करें आगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4।
तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है तो क्या होगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी तो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो a माइनस बी का स्क्वायर खोलो, वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन में a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों देखो 3√3 का ये क्या है 9 और √3 का 3, 9 इंटू 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16। तो कितना आ गया ऊपर 27 प्लस 60, ये हो गया हमारा 43 माइनस 24√3 और नीचे आ गया हमारा 11। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और उसका कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/2, साइन 30 की वैल्यू हो गई हमारी 1/2 और स्क्वायर है तो हो गया उसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है हमारा √3/2 इसका स्क्वायर। तो अब देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा हमारा 1, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 4 हो गया हमारा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन नीचे हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 4 से 4 कैंसिल कितना आ गया 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल हमारा कितना आ गया 3। तो जो अब ऊपर कितना एलसीएम आ गया हमारा, ऊपर आ गया हमारा एलसीएम 4 इंटू 3 12। तो अब जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12 और 3 इंटू 5 ये आ गया हमारा 15 प्लस जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 और 4 इंटू 16 तो कितनी आ गया 64 और माइनस 1 इंटू 12 अपॉन 4/4 तो कैंसिल हो गया हमारा 1 आ गया, तो हमारा कितना बच गया। तो देखो बच्चों 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12 अपॉन 12, तो ये कितना हो गया माइनस हुए 9 - 2 7 और 7 - 1 6 अपॉन 12। हाई बात समझो बच्चों, ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसे हमें सोल्व करना है और इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन टिक करना है। तो बच्चों सोल्व करो। 2 × 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों देखो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 2 × √3 तो 2/√3 होगा, क्योंकि 2 × 1 2/√3 और 1 प्लस देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, तो हमारा कितना आ गया 2/√3
और ये पलट के यानी कि इसका देखो नीचे ही सोल्व कर लो पहले ही। 3 हमारा एलसीएम आ गया, 3 × 1 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल कितना हो गया हमारा 1, यानी कि 2/√3 अपॉन में 4/3। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 तो ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, तो 2 × 2 = 4, यानी कितना आ गया हमारा 3/√3 × 2। तो बच्चों देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 अपॉन √3 × 2, क्योंकि बच्चों √3 × √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 3। तो एक √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया √3/2। अब चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल है। तो देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2, सही है। अब इनमें चेक करो साइन cos 60, तो ये तो 1/2, tan 60 कितना होता है √3, साइन 30 1/2, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करो, 1 - tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1 - 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1। तो बच्चों 1 - 1 कितना होगा 0, और 1 + 1 2, 0/समथिंग कितना होता है 0। तो एक ऑप्शन टिक कर लो। तो देखो हमारा डी ऑप्शन है 0, तो ये हो गया हमारा 0। अगर और चेक करना हो tan 90 डिग्री, ये भी हमारा 0 नहीं होता, sin 45 डिग्री ये भी 0 नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। देखो जो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a, ऑप्शन बताओ कौन सा है। देखो बच्चों अगर हम a की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो sin 2 × 0 sin 0 और 2 sin 0, और अगर हम sin 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 × 2 60 हो जाएगा, और sin 30, तो वैल्यू अलग अलग हो गई हमारी। तो ये सेम पे किस पे होंगी, तो ये केवल 0 डिग्री पे ही सेम होंगी, क्योंकि एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। sin 2 × 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री। तो देखो sin 2 × 0 कितना हो गया हमारा sin 0 डिग्री और 2 sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, यानी कि sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0, और sin 0 जब 0 हो गया तो 2 × 0 0 डिग्री। तो ये ऑप्शन तो है हमारा सही। और इस पे और चेक कर लेते हैं sin 30 पे। तो sin 2 × 30 = 2 sin 30 डिग्री। तो sin 2 × 30 हो गया हमारा sin 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 2 sin 30 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 = 2, sin 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल हो गया कितना आ गया 1, लेकिन इक्वल तो नहीं हुए। ऐसे ही 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, और ये हो जाएगा 45, वो भी इक्वल नहीं होंगे। और जब हम 60 पुट करेंगे तो 60 × 2 ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा sin 60। तो वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा सेम नहीं आएगा, तो केवल 0 डिग्री पे ही सेम आएगा हमारा, क्योंकि 0 × 2 0 हो जाएगा, और ये 0, और जब 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, और sin 0 0। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो देखो वैल्यू पुट करो, 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3, उसका हो गया स्क्वायर। तो 2 × 1 कितना हो गया हमारा 2, और बाई में √3 अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। तो बच्चों देखो 2/√3, एलसीएम कितना आ गया हमारा 3, तो 3 × 1 3 से 3 कैंसिल, 1 × 1 1 आ गया हमारा। तो ये कितना आ गया हमारा 2/√3 बाई में 2/√3। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 3/√3। और 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 बाई में √3, क्योंकि √3 × √3 कितना होगा √3 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो कितना आ गया हमारा √3। अब ऑप्शन देख लीजिए,
कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की √3/2, टेन 60 की √3, साइन 30 1/2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 फाइंड a एंड b। तो देखो बच्चों, जब 10a + b हमारा √3 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा हमारा, 1060 की वैल्यू हमारी √3 होती है। किसकी होती है 1060 की, तो 1060 डिग्री हो गया हमारा √3। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि a + b हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 10a + b = √3, यानी कि a + b के इक्वल कुछ एंगल रहा होगा जिसके कारण हमारा √3 आया है। तो वो एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री का, तो 1060 डिग्री हो गया हमारा √3। तो इसका मतलब a + b कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ये ले लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब 10a - b = 1/√3, तो इसका मतलब 1030 डिग्री हमारा कितना हो गया 1/√3। तो a - b किसके इक्वल हो गया, a - b हो गया हमारा 30 डिग्री के इक्वल। ये होगी हमारी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो 10a + b हो गया हमारा 60 डिग्री और a - b हो गया हमारा 30 डिग्री। जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो b से b कैंसिल हो गया, a × a कितना हो गया हमारा 2a, 60 और 30 को जब ऐड करेंगे हो गया हमारा 90, तो 2a = 90, तो a कितना हो गया हमारा 90/2 45। अब a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितनी आ गई हमारी 45 + b = 60 डिग्री। तो b कितना आ गया हमारा 60 - 45, यानी कि b किसके इक्वल आ गया हमारा 15 के। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू, ये आ गई हमारी b की, ये इनसे पूछा गया था। तो ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट पे sin a + b = sin a + sin b। क्या sin a + b sin a + sin b के इक्वल होता है? चलो देखते हैं। sin a + b = sin a + sin b। इसे हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल लेके। तो एंगल ले लेते हैं, मान लिया लेट a एंगल ले लिया 30 डिग्री और b एंगल ले लिया 60 डिग्री। तो देखो साइन a हो गया हमारा 30 डिग्री, b हो गया हमारा 60 डिग्री, और साइन a 30 डिग्री प्लस साइन b 60 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा साइन 30 + 60 90 डिग्री। ये वही साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, और 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 1 + √3/2। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया हमारा साइन a + b इक्वल नहीं हो सकता किसके, साइन a + साइन b के। तो ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा फॉल्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीज। जब हम साइन थीटा को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? हाँ होती है, क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है हमारा 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2, और फिर साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1। क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते हैं वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा ट्रू, क्योंकि एंगल के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फॉल्स, ये हो गया हमारा ट्रू। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। जब हम कोज के एंगल को इंक्रीज करते हैं तो क्या कोज की वैल्यू इंक्रीज होती है?
नहीं होती, क्योंकि कोज 0 डिग्री होता है हमारा 1, कितना होता है कोज 0 डिग्री होता है हमारा 1, और कोस 90 डिग्री होता है हमारा 0। यानी कि जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं हर एंगल पर? नहीं होते, क्योंकि देखो साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो देखो 30 डिग्री एंगल पे दोनों अलग अलग हैं, ये केवल एक एंगल पे इक्वल होते हैं, साइन 45 डिग्री पे। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, यानी कि 45 डिग्री एंगल पे इक्वल होते हैं, ऑल एंगल पे इक्वल नहीं होते। तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो कोट नॉट डिफाइंड होता है? हाँ, नॉट डिफाइंड होता है, ये तो हमें टेबल में भी देखा था। और अगर दूसरे तरीके से देखो कोट ए, कोट होता है हमारा 1/10A, और अगर हम A0 पुट करेंगे तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री होता है हमारा 0, और 1/0 अगर 0 किसी के भी डिवाइड में आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉन डिफाइंड। इसका मतलब ये हमारा ट्रू। तो बच्चों ये होगा हमारा 4th क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना न भूलें। अगर बच्चों कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली वीडियो में।